अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त का सालन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल भी आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार, इंतहाई लाजवाब ये सालन बनके तैयार होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल आज आपको इसका तरीका बताऊँगी कि कौन से मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। भिंडी गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल ले गई हूँ। इसमें सबसे पहले साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा है, 5 अदद लौंग ली है, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। साथ में 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली है, बारीक स्लाइस में कटी हुई। तो बस अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जब तक कि यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो गई है, मैं आपको भिंडी की कटिंग करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर भिंडी ली है, 1 पाव भिंडी है, यानी कि 250 ग्राम। छोटी छोटी मैंने कच्ची भिंडी देख कर ली है। बड़े साइज़ की भिंडी मत लीजिएगा, इस तरह की छोटी छोटी भिंडी खाने में बड़ी मज़े की लगती है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद इसे ड्राई कर लें। इसका पानी आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, वरना फिर क्या होगा, सालन में लेस बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी शोरबे में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से कटिंग करनी है, कट का निशान लगाना है। चेक कर लें कि भिंडी में कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि हम साबुत भिंडी इसमें डालेंगे। तो बस कट का एक निशान लगा के आपने सिर्फ चेक करना है इसे। तो इस तरह से भिंडी की आपने कटिंग कर लेनी है। भिंडी गोश्त 2 तरीक़ों से बनाया जाता है, एक तो भुना हुआ बनता है, एक शोरबे वाला बनता है। मैं आपको शोरबे वाले सालन की रेसिपी आज बता गई हूँ, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी की कटिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसे शुरू में, जब मैंने प्याज डाली है गरम मसाले, उससे पहले आप चाहें तो भिंडी को फ्राई कर सकते हैं। फ्राई कर लें और निकाल लें, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही ये बहुत ही बेहतरीन सा सालन बनता है। तो मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, मुझे क्योंकि पसंद नहीं है कि शुरू में फ्राई कर लिया जाए भिंडी को, तो फिर वो अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा शोरबे में। तो हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि किस तरह हमने भिंडी का इस्तेमाल करना है। तो प्याज का देखिए गुलाबी सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हमने गोश्त शामिल कर देना है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, यहाँ पर मैं बीफ से बना गई हूँ। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है। इससे गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना अपनी, वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूनते जाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में, लेकिन आपने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है। खूब अच्छा सा इसे फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन। अब यहाँ पर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। भिंडी गोश्त बना गए तो इसमें खटाई थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, साथ में आधा कप दही। दही और टमाटर दोनों मिला के आपने डालने हैं, तभी इसका जो शोरबा बनेगा वो बहुत ही लजीज बनेगा। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेना है। तो यहाँ पर अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कौन से मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल गई हूँ। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा। मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। तो अब हमने इसमें पानी शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर इतना पानी शामिल करेंगे कि इसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो मैं तकरीबन 4 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर गई हूँ। तो बस अब हम इसे कवर कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है 1 घंटे तक, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने तक कि गोश्त कितनी देर में गलता है। तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है इसे। तो बीच बीच में हम देखते रहेंगे, 15-20 मिनट बाद चेक करते रहेंगे।
तो यहाँ पर टोटल जो मुझे गोश्त को गलाने में टाइम लगा 1 घंटा 15 मिनट लगे। तो मैंने यहाँ बीच में देखिए चेक कर लिया था, इसका पानी देखिए एकदम से ड्राई कर लिया है मैंने। ये देखिए मसाला अच्छा सा भून के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसे आपने खूब अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छा आप इसे भूनते हुए पकाएंगे उतना ही लज्जत से भरपूर ये सालन आपका बनके तैयार होगा। कोई भी आप सालन बनाते हैं शोरबे वाला, उसमें भुनाई अच्छी सी हो जाए तो फिर उसके बाद जो उसका शोरबा तैयार होता है वो बहुत ही उम्दा बन के तैयार होता है। भुनाई करने से ये होता है कि इसमें जो मसाले होते हैं, प्याज टमाटर होते हैं, वो भी सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। अब इसमें मैं भिंडी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे भिंडी की, खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले के साथ। 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पहले हमने भून लेना है। भिंडी यहाँ पर बिल्कुल एकदम ड्राई थी, इस पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं था। इसीलिए ये सालन जो हमारा बनके तैयार होगा इसमें शोरबे में बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगा। तो आपने बस इसी चीज़ का एक ध्यान रखना है कि भिंडी आप जब भी कटिंग करें तो वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखा लें, पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने भिंडी इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, चम्मच यहाँ पर हमने लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो इसे एक बार मिला के देख लेंगे थिकनेस इसकी। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह की हमें इसकी ग्रेवी चाहिए थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह का ये सालन बनके तैयार होता है। इसका शोरबा इसी तरह का होता है, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा शोरबा बनता है, ना बिल्कुल पतला होता है। इस तरह का आपने मीडियम ही रखना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। इसे हम पकाएंगे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं, भिंडी इसमें अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है शोरबे में। साथ ही में जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। अब इसमें मैं लास्ट में डालूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इस सालन की जान है। दिखने में भी खुश शक्ल लगता है और खाने में भी बड़ा ही लाजवाब लगता है जब हम धनिया डालते हैं किसी भी सालन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया 1 मुट्ठी के बराबर। बस इसे मिक्स कर लिया। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतना लजीज, इतना खुशबूदार, बेहतरीन सालन बना है कि आप जब इसे बनाएंगे तब आपको सही से अंदाज़ा हो पाएगा कि वाकई में अगर मैंने इतनी तारीफ़ की है तो वाकई में ये चीज़ बनी है। बहुत ही मज़े का सालन है। ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक दें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।